राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, करवा चौथ आ गया है, जो कि रविवार को 20 अक्टूबर को है। इस दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ सुहागिनें और अनविवाहित लड़कियां, कुंवारी लड़कियां इस व्रत को करती हैं। यह व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है और इस दिन सुबह 4 बजे से पहले सरगी खा ली जाती है। सरगी में आप पराठे खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, मठियाई खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वह आप सभी कुछ खा सकते हैं। प्याज और लहसुन को छोड़कर आप जो मर्जी इसमें खा सकते हैं। उसके बाद 4 बजे से लेकर जब तक चंद्रमा नहीं आता तब तक ये व्रत चलता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। इस व्रत में ना पानी पिया जाता है, चाय और कॉफ़ी तो बहुत दूर की बात है। यह व्रत हर औरत अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए रखती है। यह व्रत हर औरत, हर घर की नारी बड़ी श्रद्धा भावना के साथ रखती है। उनका यह अटूट विश्वास होता है कि इस व्रत के करने से हमारे घर में खुशहाली होगी, हमारे परिवार में सुख समृद्धि होगी, हमारे पति की लंबी उम्र होगी। यह एक विश्वास की प्रथा चली आ रही है बहुत पुराने ज़माने से, प्राचीन काल से। और सभी नारियां, सभी औरतें, सभी महिलाएं इस परंपरा को निभाती आ रही हैं और इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करती हैं। इस दिन सुहागिनें सुंदर सुंदर कपड़े पहनती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, मेहंदी, चूड़ी सब कुछ पहनकर, बिंदी, सिंदूर, बिछुए, पायल सब पहनकर ये अपना व्रत करती हैं। लेकिन ये सब ठीक है, इसके साथ मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप वस्त्र खरीदो, सुंदर वस्त्र खरीदो, आभूषण खरीदो, चूड़ी खरीदो, मेहंदी खरीदो, सब कुछ खरीदो, लेकिन इतना सा खरीदो, इतना सा महंगा खरीदो कि ये देखो कि पैसे वेस्ट ना हो। जो आपके पति देव आपके लिए मेहनत से आपके परिवार के लिए कमाते हैं, उसको फजूल खर्चे में मत गवाओ। जितनी चीज़ की ज़रूरत है उतनी खरीदो। अगर आपको 10 रुपए की चीज़ 5 रुपए में ज़्यादा सुंदर मिल रही है तो शायद आपको वो ले लेनी चाहिए। इसलिए व्यर्थ में पैसा आप ना करें। इस करके पैसे को संभाल कर रखें। जितनी समर्थ हो, जितनी ज़रूरत हो उतना ही सामान खरीदें। चलो, आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह करवा चौथ आप सभी के परिवार के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए और आप सभी के पति पत्नी की जोड़ी इसी तरह जुग जुग जिए, आप खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और यूं ही मुस्कुराते रहें। चलो, आज हम इसकी कहानी सुनाते हैं। करवा चौथ की कहानी हमारे यहाँ तो ऐसी कहा जाती है कि एक राजा की लड़की थी जो अपने मायके गई थी। वहाँ पर उसका क्योंकि पहला करवा चौथ था इसलिए वह मायके गई थी। जैसे कि हमारे में परंपरा होती है कि पहला व्रत लड़की अपने माता पिता के घर में करती है और वहाँ पर दूल्हा जाता है और फिर लड़की की विदाई करके वहाँ से लेकर आता है। उसी प्रकार से लड़की ने व्रत किया। उसके भाइयों ने सोचा कि हमारी बहन तो सुबह से भूखी है, उसने कुछ नहीं खाया है, वह बहुत छोटी थी। भाइयों को उस पर प्रेम आया। तब उन्होंने क्या किया, कहीं दूर जाकर जंगल में एक आग जलाई और उसके आगे जाली कर दी और अपनी बहन को बोला, देखो आओ, चंद्रमा आ गया है, तुम इसे अर्घ दो और व्रत खोलो। बहन गई, जाकर देखा, उसने देखा चंद्रमा आ गया है, उसने अर्घ दी और उसने व्रत खोला। तो उसकी भाभीियों ने भी कहा, यह तो चंद्रमा तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है। देखो, है तो परिवार है, लेकिन फिर भी भाभीियों ने ये नहीं बताया कि यह चंद्रमा नहीं है, ये तुम्हारे भाई ने किया है।
चलो वह लड़की व्रत खोल लेती है, तो जिसके कारण उसका पति जो है बीमार पड़ जाता है। जब बीमार पड़ जाता है वह बहुत परेशान होती है। वहाँ राजा जी के घर से स्नेहा आता है, संदेशा जब आता है लड़की घर से विदा होकर चली जाती है, तो उसकी माता जो लड़की को कहती है कि तुम जब यहाँ से जाओ रास्ते में सबको प्रणाम करते जाना, जो भी तुम्हें मिलेगा उसे प्रणाम करना। लड़की ने भी वैसा ही किया, तो सबने लड़की को शीश दी। जैसे वह अपने नंद के यहाँ पहुंची, उसने भी शीश दी, और ऐसे ही उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो जिसके उसने पाँव छुए और उसने कहा जीती रहे, तुम्हारा सुहाग बना रहे। फिर उसने जब देखा कि मेरे सुहाग के लिए इसने आशीर्वाद दिया है, तब उसने पाँव पकड़कर छोड़े नहीं। फिर वह महिला कहती है, वह औरत कहती है कि आपने मुझे सुहाग का आशीर्वाद दिया है, तो आप मुझे अब यह बताएं कि यह कुछ ऐसा इलाज बताएं, ऐसा कोई विधि बताएं जिससे मेरा सुहाग जल्दी ही सुरक्षित हो जाए। फिर वह क्या करती है, वह कहती है करवा चौथ माता आएगी, उसके पाँव पकड़ना और पाँव पकड़ के फिर छोड़ना मत। पहले करवा चौथ माता आती है तो लड़की जो है पाँव पकड़ती है, लेकिन वह उसे मतलब डांटती है, माता रानी उसे डांटती है और उसे करवा नहीं देती है। दूसरी करवा चौथ माता आती है, उसके भी पाँव पकड़ती है, लेकिन वह भी नहीं देती। जब तीसरी आती है, उसके बहुत बड़े बड़े नाखून होते हैं, दांत होते हैं, लेकिन वह भी उसे करवा नहीं देती। इस प्रकार से करते करते सभी माताएं आती हैं और उसे करवा नहीं देती। जब सातवीं करवा चौथ माता आती है तो वह लड़की उनके पाँव पकड़ कर छोड़ती नहीं है, कहती है तो आप चाहे मुझे मार दो, चाहे कुछ कर दो, लेकिन आज तो मैं आपसे करवा लेके ही छोड़ूंगी। फिर वह माता रानी उसे करवा देती है और कहती है जा तू अपने पति के लिए व्रत कर। और फिर माता रानी अपनी उंगली को चीरा देकर और चिट्टा देती है, और उसका जो पति होता है वह जल्दी ही स्वस्थ हो जाता है। फिर जब स्वस्थ होता है तो वह कहता है कि मैं कितने समय से बीमार था, तो पता ही नहीं मुझे, मैं कब से सो रहा था। वह लड़की बोलती है सैया जी आप क्या सो रहे थे, आपको क्या पता कि इन पूरे साल में मैंने आपके लिए क्या कुछ किया। इन पूरे साल में मैंने आपके लिए, सारा साल हो गया मुझे आपके लिए व्रत करते हुए, लेकिन आप स्वस्थ नहीं हो रहे थे। आज माता रानी के आशीर्वाद से आप स्वस्थ हुए हैं, माता रानी आपको लंबी उम्र दे। इस प्रकार से वह पति पत्नी दोनों मिलकर माता रानी की पूजा करते हैं और खुशी खुशी से व्रत कर कर चंद्रमा को अर्घ दे के अपना व्रत खोलते हैं। जब चंद्रमा आता है तो वह यह गाते हैं छूंदियाँ पर छूंदियाँ करवार, बाला चंदा अर्घ देवे जू लोड़े कर पार, हाथ मेहंदी सिर पल्ला सुहागन पागन अर्घ देवे चुआरे चढ़ी। आप सभी को मेरी यह स्टोरी कैसी लगी, यह कहानी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ करवा चौथ की कौन सी कहानी बताई जाती है और कैसी कहानी सुनाई जाती है, और आपके यहाँ करवा चौथ का त्यौहार किस प्रकार से मनाया जाता है। आप सभी को करवा चौथ के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आप पति और पत्नी की जोड़ी यूं ही लंबी बनी रहे, आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें और स्वस्थ रहें, और आपका घर यूं ही महकता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी यह जो कथा है वह सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी।